बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ व्यूअर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक हैं। मैं इस वक्त जनाब घूम रहा हूँ अपनी फसलों में। तो जहाँ तक कपास की बात की जाए तो इस साल जो औसतन अब तक हमें जो चुनाई मिली है वो तकरीबन जो मेरी एवरेज गई है वो 8 से 9 मन तक गई है। पर एकड़ की बात कर रहा हूँ। तो इसी तनासब से अगर बात की जाए, कंपेयर किया जाए पिछले साल को, तो पिछले साल इस टाइम पे इस स्टेज पे तकरीबन 14 से 15 मन जो है वो एवरेज हम पर एकड़ की प्रोडक्शन ले चुके थे। और फिर जो गंदम के साथ जो हाल हुआ किसानों का वो भी आप लोगों के सामने। अब तो गंदम जो है वो 34-35 सौ रुपये तक पहुंच चुकी है। तो आज की बात करने का खुलासा ये है कि गंदम तो काश्तकारों ने जिस तरह से मतलब जलील हो गए हैं, रुल गए हैं काश्तकार, गंदम काश्तकार के सीएम के कहने पे। तो इस साल जो है ये गंदम कम रकबे पे ही काश्त तो नहीं है। अगर गंदम को देखा जाए और राया या किनोला को देखा जाए तो बहुत सारे काश्तकार ऐसे हैं जिन्होंने राया या किनोला काश्त करना है। गंदम जो है वो यूँ समझ लें कि गंदम का रकबा जो है वो काट के तो उसकी जगह पे राया और किनोला को जो है वो लगाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, मेरी आज की वीडियो का खुलासा भी ये है कि राया या किनोला में से कौन सी फसल बेहतर है, कौन सी हमें लगानी चाहिए। तो इस बारे में आज आप दोस्तों से बात कर रहा हूँ। नए देखने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल गुल की दुनिया को कर लें सब्सक्राइब। मोअज़्ज़ज़ व्यूअर, अगर बात की जाए राया या किनोला की, अगर इन दोनों का कंपेयर किया जाए तो राया की निस्बत जो है वो इस साल जो है वो किनोला आप देखेंगे कि उसका रेट भी ज़्यादा लगेगा। यकीनन किनोला की फसल थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर है, लेकिन राया की निस्बत अगर देखा जाए तो उसकी जो एवरेज है, प्रोडक्शन है, वो ज़्यादा आती है। और दूसरा उसके रेट्स जो हैं वो रेट्स भी उसके ज़्यादा आएंगे राया की निस्बत। तो राया कदरे जो है वो आसान फसल है, उसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसी तनासब से अगर राया की जगह किनोला काश्त कर लिया जाए तो यकीनन आप देखेंगे कि किनोला तो यूँ समझ के एकदम से उससे जो है वो कुकिंग ऑयल तैयार होता है। तो उसका जो रेट है ना वो भी ज़्यादा ही मिलना है राय की निस्बत। तो अब बात करने या कहने का मकसद है कि राया की निस्बत जो है आप थोड़ी सी ना वो किनोला को ज़्यादा तरजीह दीजिएगा। क्योंकि अगर प्रोडक्शन की बात की जाए तो जब इन दोनों की प्रोडक्शन उसी पैमाने पे ये काश्त हो जाना है तो इनकी प्रोडक्शन जो है वो सरप्लस हो जाएगी। तो फिर जो है वो राया को जो है वो व्यापारी या ख़रीदार जो है वो कम तरजीह देंगे, इसकी निस्बत जो है वो किनोला को जो है वो ज़्यादा प्रेफर करेंगे। तो आप दोस्तों को चाहिए कि आप जो है वो किनोला की फसल ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। एक तो उसकी वो मतलब फ़रोख्त करने में कोई प्रॉब्लम या परेशानी नहीं बननी, और दूसरा जो है वो किनोला की प्रोडक्शन जो है वो भी ज़्यादा आनी है। क्योंकि अगर किनोला की बात करूं, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, ये डायरेक्ट जो है ये कुकिंग ऑयल में इस्तेमाल होता है तो इसकी चाहत जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। राया तो यूँ समझ लें कि वो मिलावट के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो एक चीज़ का आप दोस्तों ने वो ख्याल रखना है कि किनोला की फली जब पक जाती है तो उसमें शैटरिंग होती है, मीन्स कि वो फली खुल जाती है, उसका केरा ज़रूर होता है। लेकिन इस हद तक भी वो केरा नहीं होता। वो केरा महफूज बनाने के लिए जो है वो काफ़ी सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं कि जो अगर आप 1 या 2 स्प्रे कर देंगे तो उससे जो आपकी औसतन राय की निस्बत पर एकड़ की बात करूँ तो 10-15 मन जो औसतन पैदावार भी ज़्यादा आएगी, और दूसरे नंबर पर जो है वो फली जो है वो उसकी शैटरिंग भी कम होगी, और एक माकूल रेट आप दोस्तों को मिलेगा। तो थोड़ा सा इसके लिए 2-3 चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप अगर इस पे मतलब थोड़ा सा वो सल्फ़र वगैरह फ्लड कर देंगे तो यूरिया के साथ, एक तो वो दाने की भराई बहुत अच्छे से हो रही होगी, दूसरा उसकी जो फली ने जो है वो झड़ना है या केरा करेगी वो भी नहीं होगी। तीसरे नंबर पे आपने इसकी जो कटाई है, थोड़ी सी कच्ची पक्की सी फसल हो तो आपने इसकी कटाई करके रख देना है, उसका मतलब फली झड़ने से पहले ही। तो ये 2-3 ऐसे काम करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपकी फसल जो है महफूज हो जाएगी, औसतन पैदावार भी आपको ज़्यादा देगी। तो मेरी आज की बात का या वीडियो का खुलासा आप दोस्तों को समझ आया होगा कि इस साल जो है वो राया और किनोला की फसल जो है वो वसी पैमाने पे काश्त होनी है। तो आप ऐसा करें कि हाईब्रिड किनोला का जो है वो मैं प्रेफर कर रहा हूँ, आप उसी को काश्त करें। एक तो उसका आपको रेट बहुत अच्छा लगेगा, दूसरी उसकी जो है प्रोडक्शन ज़्यादा आएगी, और तीसरे नंबर पे उसको जो है वो फ़रोख्त करने में आपको कोई परेशानी लायक नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरी आज की वीडियो का खुलासा आप दोस्तों को समझ आ चुका होगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।